पहला तो कलावा लगा के, तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के लव जिहाद करते हो। ये एक एजेंडा तुम्हारे मस्जिदों से चलता है। तुमने कभी विरोध नहीं किया। 35 टुकड़े आप झूठ बोलती हैं। 35 नहीं, आप झूठ बोलती हैं। श्रद्धा के तुमने किए। मेरी बहन ठीक कह रही है। जब आप जिहाद के नाम पर किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा जिहाद यही है। जब आप जैश ए मोहम्मद संगठन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बनाकर बताकर आतंकवाद फैलाओगे और लाल किले में बम ब्लास्ट करोगे और पहलगाम में नाम पूछ कर गोलियां मारोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा कि यही जिहाद है। तो सुधार हिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है। हिंदू पहले ही बहुत सुधरे हुए। सुधार मुसलमानों को अपने अंदर करने की जरूरत है। एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज का डिबेट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डिबेट में है साध्वी प्राची, जिनको तो आप जानते हैं कि वो सनातन धर्म का कितनी बड़ी चेहरा है और राम मंदिर बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। राम मंदिर के इतिहास में इनकी भूमिका को आप एक बार जरूर देखिएगा। और वहीं इनके विरोध में है 5 मौलाना। तो एक तरफ 5 मौलाना और एक तरफ साध्वी प्राची अकेले इनका जवाब कैसे देती हैं। और उन्हीं 5 मौलानाओं में से एक है मोहम्मद फैज खान। और आप मोहम्मद फैज खान को नहीं जानते हैं तो इस डिबेट शो को देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि भारत के हर मुसलमान को मोहम्मद फैज खान की तरह होनी चाहिए। उनके विचार हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए। इस डिबेट में ऐसे बहुत से सवाल जवाब हुए जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो। इसमें यह भी हुआ कि योगी बाबा बहुत सारे मदरसों को क्यों तोड़ रहे हैं और देश में बाबरी मस्जिद जो बन रही है क्या यह सही है। और ऐसा ही एक से बढ़ के एक सवाल जवाब जो कि आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे हिंदू शेरनी अकेले साध्वी प्राची ये सभी मौलानाओं के कट्टर सोचों का जवाब देती हैं और इनको धराशायी कर देती हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। देखिए प्राची जी, बात यह है कि अभी जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बयान दिया और जो उनकी वीडियो आई वो देश हित में नहीं है। भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उतारी गई और हमारे देश के संविधान की शपथ ली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर उन्होंने देश के साथ धोखा किया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई देना चाहिए। और अगर उनके अंदर मानवता है, इंसानियत है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। ये देश एकता के साथ बना है। इस भारत की आज़ादी के अंदर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने एक साथ हिंदू मुल्क को आज़ाद कराया। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे देश आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को बांटे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता। आप सियासत, आप कुर्सी और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अगर हिंदुस्तान के लोगों को बांटते हैं, पहले दिल बढ़ते हैं, फिर घर बढ़ते हैं, फिर मुल्क बढ़ते हैं। हम भारत माँ की हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि 2 आंखें हैं भारत की, हिंदू और मुसलमान, और इन आंखों को कोई फोड़ना कोशिश करेगा भारत माँ की, हम उसका विरोध करेंगे। जवाब ले। एक तो हेमंत बिस्वा जो कर रहे हैं, आपकी मान्यता है, आपके दिल और दिमाग में बैठा है कि वो गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो घुसपैठियों को भगाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा जी का मैं सम्मान करती हूँ। ना उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, ना किसी का अपमान किया है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगाना होगा। उसका कारण है, उसका कारण मैडम कितने निकाल दिए उन्होंने? 5 चीफ मिनिस्टर हैं, 5 चीफ मिनिस्टर हैं, कितने निकाल दिए बताएं दोस्तों, आप बताएं, बाबा बताएं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के नंबर बताएं कितने बांग्लादेश को निकाल दिया? बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने दीपू चंद्र दास को सरेआम जलाया। देश में आप गलत बयानी कर रही है। देश के अंदर जलाया, दूसरे मुल्क से मना करना, हमने उसका विरोध किया, मानवता का कत्ल है। आपको नहीं मालूम आप दूसरे के मुल्क में क्यों कर रही है? हमारे मुल्क में 65 लोगों का कत्ल कर दिया गया राम के नाम पर। देश के लोग राम भी कांप जाते होंगे कि मेरे नाम पर मेरे मुल्क के लोगों को, हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे। आप दूसरे मुल्क की चिंता करें। चोरी उसको जेल की सजा होनी चाहिए। आप गलत बात की तारीफ करते हैं मैडम। नाजिम भाई, हाँ देखिए, अभी साध्वी जी ने घुसपैठियों की बात करी तो देखिए हम ये कहते हैं कि देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए।
लेकिन उन घुसपैठियों के नाम पे आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे कोई हैं? टारगेट अरे आप नहीं टारगेट कर कर रहे हैं। और रहा। दूसरी ये बात घुसपैठियों के लिए है। अभी आपने देखिए और बांग्लादेश का AI जिक्र नहीं है, कराया। भारत के रहने वालों पे एकदम आपने जंग लगा दिया। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भारतीय सब हम भारतीय एक वंदे दूसरे से मातरम मोहब्बत करते बोलने में हैं। आपत्ति क्यों है? हाँ, ये सुन लीजिए, जवाब दो इसका। आपने कहा यानी कि मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, तो मजहब इस्लाम मानने वाले बुत परस्ती को नहीं मानते, तो आप चाहते हैं कि मजहब इस्लाम के आप बुत परस्ती के टाइट करें? ये हम लोग नहीं क्यों मानते, बनाई? हम अपने दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, मजाक लेकिन क्यों क्या, बनाई? लेकिन अगर आप हमारी बुत परस्ती हराम है, देशभक्ति को आप इस तरीके से करेंगे कि हाँ जी आप बोलिए, तो मजाक ऐसा नहीं क्यों चलेगा, बनाई? ऐसा नहीं चलेगा। केवल हिंदुओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए मस्जिदों के मजाक भाई, क्यों? मस्जिदों के सामने हमारे आप डीजे ऐसे बजाते हैं जहां उल्टे सीधे गाने होते हैं, मस्जिदों को हमारी ढक दी जाती है। ये बता दीजिए कब तक देश के अंदर चलेगा? और आप भी बात करती है इस तरीके की, देश के अंदर सिर्फ मोहब्बत चलेगी। आप नफरत का एजेंडा मत फैलाइए, क्योंकि ये देश मोहब्बत चाहता है। अरे बाप रे, तो वंदे मातरम से अपराध क्यों गुनाह है? वंदे मातरम से गुरेज क्यों है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। छोटे भाई से सुन लो यार। चल बस, रुलाएगा क्या? मैं ये भी आशा करता हूं कि कोई मेरी बहन बुर्का ओढ़ के या हिजाब पहन के जो है चीफ मिनिस्टर या मेयर बने, तो आपको इस चीज पर क्या एतराज है? चीफ मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने, आपने पूछा हिजाब पर क्या आपत्ति है? आप अभी गर्मी बढ़ जाएगी, आप ये बताइए, उसमें आप पंखे एसी कूलर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हिजाब, दूसरी बात, हिजाब के आड़ में आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं भाई। हिजाब बुरके में गलत वोटिंग करने भी जाते हैं लोग, गलत धंधे भी बुरके की आड़ में हो रहे हैं। तो बुरके का मुझे इसीलिए विरोध करना पड़ता कि कोई आतंकी गलत काम ना। मैडम देखिए, मेरा पूरा मैंने बुरके का इसलिए विरोध किया है, हिंदू बच्चियों को पहलाते हो, कलावा लगा के, तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के लव जिहाद करते हो। ये एक एजेंडा तुम्हारे मस्जिदों से चलता है, तुमने कभी विरोध नहीं किया। 35 टुकड़े, आप झूठ बोलती हैं। 35 नहीं, आप झूठ बोलती उस हैं। श्रद्धा के तुमने किए। अरे आप तुम झूठ जैसे बोलती हैं। लोगों ने गिराए, तुम जैसे लोगों ने एक बच्ची को छत से 5 मंजिल से गिरा करके मारा, ये तुम जैसे मौलानाओं ने कराया। झूठ बोल रहे हो। मैं चैनल पे बैठ करके अभी आप ऐसे खेलोगी कि उतारोगी अपना हिजाब? मैं ऐसे ही खेलूंगी। बट सलमान हाउ शुड प्ले लाइक नहीं खेल सकती है। रियली ये ऐसे मैडम खेलेंगी? जी हाँ खेलेंगे, क्यों नहीं? जरूर। मैडम चेहरा तो दिखा दो यार। आंखों से क्या लगता है आपको? है बात कुछ? आंखों से ही तो बात थी, इसलिए तो मैंने कहा नहीं, आपने कहा लव जिहाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए छोड़कर जाइएगा मत, देखते रहिए। मुस्लिम बेटी और बेटे को किस तरीके से बात करती है भी? आपने कहा लव जिहाद, लव का मायने होता प्यार करना, और जिहाद को आप कहां पे जोड़ रहे हैं? 35 टुकड़े जिहाद अरे है। कहां करें, बता तो दीजिए। अरे महाराष्ट्र के अंदर एक परिसर कुकर के अंदर जिहाद शब्द पर आपत्ति है। देखिए बात यह है, जिहाद भी बहुत अच्छा शब्द है, अल्लाह अकबर भी बहुत अच्छा शब्द है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति जिनके नाम पर, यह भी बहुत प्यारा शब्द है। लेकिन बाकी लोग ना कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ना ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो देखेंगे मुसलमान का किरदार। अब मेरी बहन ठीक कह रही है, जब आप जिहाद के नाम पर किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा जिहाद यही है। जब आप जैश ए मोहम्मद संगठन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताकर आतंकवाद फैलाओगे और लाल किले में बम ब्लास्ट करोगे और पहलगाम में नाम पूछ कर गोलियां मारोगे, तो हिंदू तो यही सोचेगा कि यही जिहाद है। तो सुधार हिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है, हिंदू पहले ही बहुत सुधरे हुए। सुधार मुसलमानों को अपने अंदर करने की जरूरत है, एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। एहतराम है, आप हमारे हिंदुस्तान की से प्यार करने वाली है, हम भी ऐसे ही प्यार करने वाले हैं। जो मदरसों पर टारगेट है कि मदरसों से मस्जिदों से आतंकवाद निकलता है, ये आपकी गलती नहीं है। ये कांग्रेस ने ऐसा थोपा हुआ दाग है हमारे ऊपर कि जो आज तक हम इसको ढोते चले आ रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया था, और जबकि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले जो लोग अगर हिंदुस्तान में मुसलमान निकलते हैं तो वो मदरसों से निकलते हैं। मुसलमानों को यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करना। का एजेंडा तो मस्जिद में
पढ़ाया जाता है ना, अच्छा, कैसे ब्राह्मण की लड़की फंसानी है, कैसे क्षत्रिय की लड़की फंसानी है, कैसे वैश्य की लड़की लानी है, 10 लाख मिलेंगे ब्राह्मण की लड़की को लेके आओगे, क्षत्रिय की लाओगे तो 15 लाख। देखिए, तो सब मस्जिद साध्वी जी, मैं चैलेंज करता हूं आपको। परिषद में कराया ऐलान, 1 लाख रुपए लाएंगे फजलुर रहमान साहब देखिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, आप ही के बगल में मैं बैठे हैं। चैलेंज करता हूं इस बात का, अगर कोई एक भी ऐसा केस आ जाए कि जो मदरसों और मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता हो अरे! कि 15 लाख रुपए देते हैं। ये तो अरब राष्ट्र नहीं, मस्जिदों नहीं होगी है तुम्हें, क्या बात करते हो? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। गलत बयानबाजी, गलत नहीं, बिल्कुल। आपके यहाँ मस्जिदों में आप पता कैसे चले? आप जाने तो देते नहीं हो, आप पुलिस को नहीं जाने देते हो। तैयार हूँ, अगर कहीं भी को नहीं जाने देते, आप सत्य के साथ आइए, हम मंदिर में लेके चले पुलिस को, और आप मस्जिद में लेके चलिए, मदरसों में लेके चलिए, तलाशी करवाइए हम साथ में। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, जैसे मेरे भाई ने कहा कि मस्जिदों में लेके जाए, हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं मैं आपको साथ ले जाने को तैयार हूं, और चैलेंज करता हूं मैं इस बात का कि अगर कोई मस्जिद वाला आपको रोक दे कि आपको मस्जिद में जाने का ऐलान नहीं, तो आप जो सजा हो वो मुझे। ठीक है, जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं योगी जी लेकर आए थे, ठीक है। अरे, और आपने योगी के एजेंडा क्या बोल रहे योगी जी के बारे में नहीं सुनूंगी, योगी जी के बारे में नहीं सुनूंगी, योगी जी के बारे में नहीं सुनूंगी। का कॉन्सेप्ट देश के नागरिक के बारे में मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, चलेगा। मुझे अफसोस होता है आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने महिलाओं को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां जो है दी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि महिलाएं संविधान के अंदर आती हैं, महिलाओं के पास अधिकार है कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद कुशल है। और मैम एक सेकंड, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप महिलाओं के बारे में इतनी ही बातें करते हैं, तो आपकी जो संस्थान है उसने महिलाओं के लिए क्या करा सुरक्षा और शिक्षा को लेकर? मैं क्योंकि खुद महिला हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसे क्षेत्र से निकली हूँ जहाँ घर से निकलने के बाद फबतियाँ कसते थे। मैं उस क्षेत्र से निकली हूँ, पढ़ाई की है। मैं एक समाज में, मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे सम्मान के साथ कहा, बेटा हिम्मत रखना, स्थिति ठीक नहीं है, जब कोई बदतमीजी करे पीछे वाले को कोहनी मार के आगे बढ़ जाएगी, उस दिन मेरा सीना गर्व से ऊंचा होगा। मैं चाहती हूँ हर बच्ची पढ़े, लेकिन आप वो काम करो जो आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाए। है बेटा? मेरा नाम कनिष्का है। आप ये कह रही हैं कि काली बनी है, बुरखे वाली नहीं, तो आप ये कहना चाहती हैं कि बुरखे वाली लड़कियां किसी भी मायने में कमजोर हैं, और आप हाथ में माला लेके अच्छी डिबेट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहादुर है बेटा, लाल किले पे हमला किया है, कौन कहता है कमजोर? कौन कह रहा है कमजोर है? वो तो इतना बड़ा काम करे वो कमजोर नहीं है, बहुत बहादुर। ये जूता आए मेरे सामने, वो सड़सठ करके कुछ बहुत बहादुर है वो तो। मेरा नाम भूमि है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी तो हमला किया PhD की, आप सोच भी नहीं सकती। मैम, आपने इंटरफेथ रिलेशंस के बारे में बात की है, तो अगर कोई अपने मन से शादी कर रहा है तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आप इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्यों बात कर रही हैं उनके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया बच्ची ने। लव करना बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं, लव करिए, लेकिन बेटा जिहादियों के चक्कर में मत पड़िए, बस मैं इतना कहती हूँ। अकबरुद्दीन का कहना है कि योगी जी तैयार रहना, हम यूपी आ रहे हैं। किसका कहना है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अच्छा, आइए के भाई है। आइए, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई चिंता ना करो। और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बाबर की नाजायज औलादे होंगी जो बाबरी मस्जिद दोबारा बना रहे होंगे। चलिए, बुरके वाली बहनों से भी वैलेंटाइन डे शिकार करते हो बेटियों को, मेरी बेटियों का शिकार करते हो, बुरके वाली नहीं आती वहाँ। देखिए, मुसलमान बुरके पहनने वाली नहीं होती। जामिया नगर ओखला है, मुसलमान रहते हैं। जामिया नगर ओखला में करीब मुसलमान रहते हैं। सलमान खुर्शीद की तिकोना पार्क से लेके ओखला हेड तक
25 हिंदू लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियां ले रही हैं। अगर वो दोनों माँ बाप दोनों के सेटिस्फाई हैं, भारत का संविधान इजाजत दे रहा है, तो न ये खुश हो सकती है ना और कोई खुश हो सकता है। देश का संविधान नहीं, इस बात की मैंने इजाजत दे रहा है कि कहा। लड़कियां अपनी मर्जी से करेंगी शादी। और अगर दोनों के बाल एक मिनट आरएस है तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उसके पार्लियामेंट के अध्यक्ष है, उनकी बेटियों से लेकर 100 लड़कियां मुसलमान इनसे जवाब लो, उनसे क्यों नहीं मना ठीक है, करते? जवाब तो ले लेंगे। मैं तो खुले मंचों पे कह रही भाई बहू लेके आओ, बेटी बचाओ अपनी बहू लेके आओ, ये बहुत जरूरी है। मैं तो खुले बहू मंचों कौन पे- सी लाने की बात कर रही है? और ऐसा ही देश विरोधियों के लिए हम वीडियो बनाते रहें, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।